Hello students, let me discuss a concept of nucleophiles with you, right? न्यूक्लियोफाइल्स की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मीन्स विच देमसेल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट? सो हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स का। आप 11th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं इसको यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। So nucleophile, if you split the word, nucleo means nucleus, phile means loving, means the one which is nucleus loving। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ को लाइक करें, और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ को लाइक करेगा वो खुद में क्या होगा? इसका मतलब खुद वो क्या रहेगा? दे देमसेल्व्स आर, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होगा? आर इलेक्ट्रॉन रिच। या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर नहीं भी है तो वो पक्का से इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तुम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट? कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और हैविंग मिनिमम एक तो लोन पेयर होना ही चाहिए, हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों एंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों की एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज के भी और न्यूट्रल के भी। एग्जाम्पल्स, if they are negatively charged nucleophiles and neutral nucleophiles। नेगेटिवली चार्ज की बात करें वो सारी स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे H नेगेटिव, सारे हेलोजेंस आ गए, X नेगेटिव, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, इसके अलावा OCH3 नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, RO नेगेटिव, ये सारी की सारी स्पीसीज, NH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव, ऑल दी स्पीसीज आर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, H2O लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, H2S सल्फर पे लोन पेयर है, NH3 इस पे भी लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, NH2 दोनों पे ही लोन पेयर है, ROH एल्कोहल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। सो ऑल दी स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। H2S हो गया है, PH3 फास्फोरस पे लोन पेयर है, ठीक है। सेम वे पिरिडीन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। सो ऑल दी स्पीसीज आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या है आपकी? न्यूक्लियोफाइल्स है। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। दे कैन बी न्यूट्रल, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज। ये तो हो गए न्यूक्लियोफाइल्स, राइट? अब बात आती है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो पहले तो एक डिफरेंस हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन, पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं। लेट्स सी द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। देखो, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस टाइप का हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड। सॉल्वेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक, राइट? जैसे हम सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो जनरली जो हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, वी कैरी आउट देम इन द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। वन इज पोलर प्रोटिक, जो पोलर भी हो, जिसमें प्रोटॉन भी हो लूज करने के लिए, और दूसरा है पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक की अगर हम बात करते हैं, पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे HCl है, पोलर भी है प्रोटिक भी है, HF है, पोलर भी है प्रोटिक भी है, H2O है, पोलर भी है प्रोटिक भी है, एल्कोहल है, पोलर भी है प्रोटिक भी है, ठीक है। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, पोलर भी है प्रोटिक है, एट्सेट्रा। ये सारे पोलर प्रोटिक हो गए।
पोलर एप्रोटिक की अगर हम बात करते हैं तो पोलर एप्रोटिक में क्या हो गया बेटा, जैसे DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O CH3 ये आ गया। वो पोलर तो है बट कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास लूज़ करने के लिए। नेक्स्ट आपका DMF डाईमिथाइल फॉर्माइड C डबल बॉन्ड O N और N पे क्या आ गए 2 CH3, ठीक है। डाईमिथाइल एसिटामाइड DMA एसिटामाइड में CH3 आ जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड CH3, सो डाईमिथाइल एसिटामाइड। सो ये हो गए पोलर प्रोटिक और ये हो गए पोलर एप्रोटिक। इनमें डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे पोलर प्रोटिक और कैसे पोलर एप्रोटिक के केस में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इनकी क्या होती है, चेंज होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्टली हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो हम वहीं पे एक बार क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करिए आपके पास Br नेगेटिव प्रेजेंट है एज अ न्यूक्लियोफाइल। हम हेलोजेंस का ट्रेंड देखते हैं, या ट्रेंड्स की ही बात करेंगे हम लोग। जैसे हम कहते हैं कि जो आपका पोलर प्रोटिक के केस में न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऐसे होगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है F नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव और उसके बाद I नेगेटिव। ये इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। सो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कह दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कह दो इनका। तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया बेटा, I नेगेटिव। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि अगर हम I नेगेटिव की बात करें तो I नेगेटिव को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कम सॉल्वेट करेगा और F नेगेटिव को ज़्यादा करेगा। जैसे यहाँ पे है F नेगेटिव है, छोटा साइज़ है, I नेगेटिव है, बहुत बड़ा साइज़ है। पोलर सॉल्वेंट हमने ले रखा है, लेट्स से H2O ले रखा है, तो H2O अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा इसके चारों तरफ, और इसके चारों तरफ देखिए, इसको क्या ये उतना इफेक्टिवली सॉल्वेट कर पाएगा। सो ये छोटा होने की वजह से इसका सॉल्वेशन ज़्यादा हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं यहीं पे घिर के रह जाएगा, जहाँ पे इसको अटैक करना है वहाँ तक कहीं कम पहुँच पाएगा। तो अगर हम बात करें स्मॉल साइज़ होने की वजह से ज़्यादा सॉल्वेशन हुआ तो इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो गया है, कम हो गया है। सो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज मोर सॉल्वेशन, हाई सॉल्वेशन, और हाई सॉल्वेशन होने का मतलब हुआ दिस बिकम्स लेस अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल। फॉर अटैक। तो वीक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। ये देखो लार्जर साइज होने की वजह से लेस सॉल्वेटेड, और लेस सॉल्वेटेड होने की वजह से कैन ईजीली अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बढ़ता ही है, उस एनायन का डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेम भी अगर हम चेक करें OH नेगेटिव SH नेगेटिव, OH नेगेटिव कम है, SH नेगेटिव उससे ज़्यादा, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपका SEH नेगेटिव, ठीक है। सेम वे NH3 इज़ वीकर न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू PH3, वीकर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें H2 और H2S, H2O इज़ वीकर न्यूक्लियोफाइल देन H2S। सेम रीज़न है सॉल्वेशन वाला, ठीक है। ये तो हो गया आपका, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर अगर हम देखें तो ये सारे हो गए आपके ट्रेंड्स, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट अगर हम चेक करें, एक आपके पास है H2O और एक आपके पास है OH नेगेटिव, व्हाट डू यू फील विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा, अगर हम इसमें से H पॉजिटिव हटा दें तो इसका ये बन गया, तो ये तो हुआ कॉन्जुगेट बेस, और अगर इसकी बात करें तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड। सो ये कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड। तो OH नेगेटिव हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा किसके कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में। सेम वे
CH3O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा किससे? CH3OH से। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं CH3COOH, CH3COOH इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा CH3COO नेगेटिव। H2S से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा HS नेगेटिव। NH3 से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आपका NH2 नेगेटिव। PHOH से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आपका PHO नेगेटिव। तो इन सब में से अगर हम H पॉजिटिव निकालते हैं तो हमें इनका कॉन्जुगेट बेस मिलता है, तो इनका नेगेटिव जो कॉन्जुगेट बेस बनता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, दिस इज देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, राइट बेटा। अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है अलॉन्ग अ पीरियड। जैसे डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, तो कार्बन का नेगेटिव CH3 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन NH2 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन F नेगेटिव। सेम वे HS नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl नेगेटिव। HS नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl नेगेटिव। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि ये इनका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मान लीजिए किसी केस में एक एटम से अगर सिमिलर टाइप का या कोई दूसरा हेट्रो एटम जुड़ जाता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक है आपके पास NH3 और एक है आपके पास NH2 तो कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? देखो NH3 में एक हाइड्रोजन की जगह एक हेट्रो एटम जुड़ गया है, सो ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। एक है आपके पास OH नेगेटिव और एक है आपके पास OOH नेगेटिव, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस ऑक्सीजन से एक हेट्रो एटम जुड़ गया है। सो इस तरीके से भी हम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, अब एक सिचुएशन देखिए आप, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है जैसे DMF है, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड है, DMSO है, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड है, DMA है, डाइमेथाइल एसिटामाइड है, कोई भी आप ले लीजिए। लेट्स से आपके पास न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव। Br नेगेटिव में एक केस में सपोज वाटर है और एक केस में Br नेगेटिव में एक केस में आपका वाटर है और दूसरे केस में क्या है बेटा? DMF या DMSO है। तो DMSO के केस में क्या होगा? दिस इज लेस सॉल्वेटेड इन DMSO के केस में इसका सॉल्वेशन क्या हुआ है? कम हुआ है, और कम होने की वजह से जो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा। पोलर के केस में केस से ज़्यादा किस में है? नॉन पोलर के मतलब एप्रोटिक के केस में है। जहाँ प्रोटिक के केस में न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर था Br नेगेटिव का, उससे कहीं ज़्यादा इस केस में होगा। ये यहाँ पे एक ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और यहाँ पे जो ऑर्डर आता है आपका वो उल्टा हो जाता है, F नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सॉल्वेशन तो होना ही नहीं है। उसके बाद है आपका Cl नेगेटिव, उसके बाद है Br नेगेटिव और उसके बाद है I नेगेटिव। अब मैं यहीं पे एक और चीज़ आपसे डिस्कस करती हूँ। कई बार बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस होता है, कई बार तो एक जैसे बिहेव करते हैं, कई बार डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पर्टिकुलरली फॉर कॉम्पिटिशन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अगर हम देखें बेस का काम क्या होता है? वो प्रोटॉन से जुड़ता है, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? वो प्रोटॉन के अलावा किसी से जुड़ता है, और जनरली वो किससे जुड़ता है? कार्बन से जुड़ता है। सो बेस का रोल क्या है? बेस गेट अटैच टू H पॉजिटिव, और यू कैन से दिस गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव। और जो न्यूक्लियोफाइल है गेट अटैच टू कार्बन। जनरली किससे जुड़ता है बेटा? कार्बन से जुड़ता है, या प्रोटॉन के अलावा किसी और से जुड़ेगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल है।
ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। कई बार एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है, देखिए अगर हम हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस का जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो क्या है आपका, आई नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करें उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद है Cl नेगेटिव और उसके बाद है आपका F नेगेटिव। बट इन्हीं का अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, F नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद Cl नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद I नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या है बेटा कि F नेगेटिव जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, I नेगेटिव सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस है। तो ये इनका डिफरेंस हो गया है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम मान लीजिए एल्कोहल्स के एल्कोक्साइड आयंस लेते हैं, एक है आपके पास CH3O नेगेटिव, एक है CH3 CH2O नेगेटिव, वन इज CH3 CH CH3O नेगेटिव एंड वन इज CH3C CH3 CH3O नेगेटिव। देखो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक में ये सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, राइट। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, क्या ऑर्डर इनका होगा। मान लो ये है ऐसे A B C D, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है D, उसके बाद है C, उसके बाद है B और उसके बाद है A। और अगर मान लीजिए हम बात डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर की बात करें तो उल्टा हो जाता है, A सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। ऐसा क्यों है, देखो न्यूक्लियोफाइल में इसको जुड़ना है कार्बन से, और अगर ये पहले से ही इतना बल्की है तो ये जाके कार्बन से कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कम कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम कर देता है। एंड दैट इज द रीजन, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। न्यूक्लियोफाइल ये सबसे वीक है बट बेस ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक और ऑर्डर जो अनॉमली है, जो एक्सेप्शन है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अगर हम बात करते हैं RS नेगेटिव इज अ वीकर बेस। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो RS नेगेटिव वीक बेस है RO नेगेटिव से, ये तो हुआ बेसिक स्ट्रेंथ। बट RS नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन RO नेगेटिव, ये तो इनका ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है। और अभी हमने देखा भी था, एक दो प्रॉब्लम्स भी हमने किए हैं। OH नेगेटिव जो है आपका उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है HS नेगेटिव, दिस इज देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। इसमें बॉन्ड लेंथ वगैरह सब इन्वॉल्व है, राइट बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for particularly for your competition.